शनिवार देर शाम जब राउज आईएएस के बेसमेंट लाइब्रेरी में पानी भर गया था और उसमें 3 छात्रों की मौत हो गई थी और उसी के बाद से ही जो ओल्ड राजेंद्र नगर का बड़ा बाजार रोड है वो प्रोटेस्ट साइट में तब्दील हो गया है। सैकड़ों छात्र यहाँ पर आकर अपनी मांगे उठा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिन छात्रों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों को लगभग 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन मिलना चाहिए और इलाके में जितने भी बेसमेंट्स लाइब्रेरीज हैं उन सब पर बैन लगना चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए। अभी तक एमसीडी ने 13 जो बेसमेंट्स हैं उनको सील कर दिया है और 10 लाख रुपए कंपनसेशन देने का जो है दावा भी किया है, घोषणा की है। आज एलजीबी सक्सेना यहाँ पर छात्रों से मिलने के लिए आए थे और अभी लेकिन छात्रों का कुछ छात्र 5 छात्र उनसे मिलकर गए लेकिन वो उनसे जो बातचीत हुई उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अभी हम यहीं पर ओल्ड राजेंद्र नगर में मौजूद हैं जहाँ तमाम छात्र अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम आपको उन तक ले जाते हैं और देखते हैं कि उनकी अभी भी क्या मांगे हैं और वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। आज जब एलजी मिलने आए थे तो उनसे क्या सब बातचीत हुई, क्या मांग रख पाए स्टूडेंट्स? मांग उनके क्या बोलते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स की जिनकी वजह से आए थे उनसे ही वो बात करके चले गए। वो यहाँ पे आए ही नहीं बिल्कुल भी। क्या बोलते हैं कि किन बच्चों से बात करनी है, कुछ नहीं। वो बैरिकेटिंग से उधर उधर मिलके पुलिस वालों से बात करके क्या लॉ एंड ऑर्डर है वो तो चले गए। उसके बाद उन्होंने किसी की सुनी ही नहीं। तो यहाँ पर जो है कल भी हम देख रहे थे कि कल भी बहुत भारी प्रोटेस्ट था, रोड जाम कर दिया था, उसके बाद पुलिस ने खदेड़ कर यहाँ पर भेज दिया। तब से क्या जो एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पर ही हैं। क्या अभी आप लोगों का प्लान ऑफ एक्शन है? प्लान ऑफ एक्शन तो यही नहीं है, बस ये है कि इमीडिएट जो अपने क्या जो डिमांड्स हैं इमीडिएट उनको फैमिली को मिलने चाहिए, मॉनेटरी हेल्प, और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स है वही होने चाहिए। अब वो तो है, कुछ बच्चे कुछ और हैं, कुछ बच्चे कुछ और मांग रहे हैं, वो वाली सारी चीज़ है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले सामने आके कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और जो लिविंग कंडीशंस हैं यहाँ पर एस्पिरेंट्स की, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके से बच्चे जो है रहते हैं यहाँ पर? वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं फैमिली, क्या बोलते हैं ये जो ओनर्स हैं ये क्या बोलते हैं रेंट इतना हाई कर रखा है। यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ना इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी आती है। आ भी रही है तो कॉमर्शियल क्या बोलते हैं रेट पे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। फूडिंग सिस्टम ख़राब है पूरा का पूरा। और लाइब्रेरी आपको पता है कि ओवर में 95 to 96% लाइब्रेरी बेसमेंट्स में ही है। आप कितने को सील कर सकते हो? तो आपका क्या नाम है? मैम मेरा नाम सचिन शुक्ला है। मैं प्रॉपर कुंडा प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ नेक्स्ट आईएएस में पढ़ता हूँ। मैडम यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास कोई लीडर नहीं है और उसी का फ़ायदा उठा के कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने लोगों को यहाँ पे बिठा के, यहाँ पे कुछ बाहर से भी लोग आके हम लोग को ये दिखा के कि हम आपका साथ दे रहे हैं, पर साथ देने के बजाय वो साथ नहीं दे रहे हैं। वो इस मूवमेंट को मिटाना चाहते हैं। अभी जो एलजी साहब आए थे उन तक कौन लोग थे जो गए थे? उन तक मैडम पुलिस वालों ने घेराबंदी पूरी बनाई रखी हुई थी। हम लोग अपनी बातों को दूर से बोल रहे थे, वो अपनी बातों को रख रहे थे। ना वो हमारी बात सुन पाए ना हम उनकी बात सुन पाए। कहना है ये है, एलजी साहब ने सिर्फ इतना उनका सुनाई दिया कि हम आपके साथ हैं। कहाँ हैं, कब हैं, कैसे हैं हमें नहीं पता। हम सबसे पहले अपने गुरुओं से, अब क्या छोड़िए, खैर उनको गुरु तो बोल ही नहीं सकते, पर यहाँ पे मैडम इस मूवमेंट में ये नहीं पता चल पा रहा है कि हाँ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे कल्प्रिट है, जो आके इस ग्रुप को गुमराह करने का, इस मूवमेंट को गुमराह करने का प्रयत्न कर रहा है। अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो भी ठेकेदार बनते हैं इस कोचिंग सेंटर के, वो सारे के सारे आएँ। और हमें ना एमसीडी से शिकायत है, पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पर्सनली हमें एमसीडी से पहले नहीं शिकायत, पहले हमें अपने पिता तुल्य अपने गुरु से शिकायत है, जो पिता का दर्जा मानते हैं। हमें उन सब से शिकायत है जो हमारी डिमांडें नहीं सुन रहे हैं। हमें उन सब से शिकायत है जिनके कारण हमारे भाई बहनों की जान गई। सबसे पहले हमें शिकायत है एमसीडी से, जो चुनाव के बाद ये भूल गए कि उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि हमको वो सारी जरूरतें मुहैया कराएं जो हमको। कल तो एमसीडी के ऑफिशियल्स आए थे, 10 लाख कंपनसेशन दिया और उन्होंने कहा कि आप जो अनऑथराइज्ड जो भी इमारतें कंस्ट्रक्शन उसको तोड़ा जाएगा। कहीं बहुत सारी बातें जानती हैं, आइए आप भी जानते हैं हमारे भारत देश में, लेकिन की काफ़ी कम बातें जाती हैं। अगर कहीं बातें को हम मानकर आगे चले जाएंगे तो शायद हमको जस्टिस नहीं मिलेगी। हम तब मानेंगे जब हमको इस बात का प्रमाण मिलेगा कि जिन भाई बहनों की जानें गई हैं उनको कंपनसेशन मिला, उनके परिवार में एक लोगों को नौकरी मिली है। साथ में बेसमेंट की 95% जितनी लाइब्रेरियां हैं वो बंद होनी चाहिए। 13 कोचिंग सेंटर्स कल सील किए एमसीडी, जो सील किए हैं उनकी कार्रवाई बढ़ती रहनी चाहिए और हम लोगों को उसकी प्रोग्रेस बतानी चाहिए।
और हमको पता होना चाहिए कि कितने बच्चों की डेथ हुई है। ये आपको भी नहीं मालूम है, ये हमको भी नहीं मालूम है कि कितने बच्चों की डेथ हुई है। 4-5 से ज़्यादा एम्बुलेंस आई और गई हैं। ये गुमराह किया जा रहा है। अभी तक जो एक्शंस, जो अपडेट्स लिए हैं अथॉरिटीज ने, PILs फाइल हो गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, अपोजिशन भी बोल रहा है, उस पे अभी तक आप लोग कितना सेटिस्फाइड है? आप लोग अभी जो बैठे हुए हैं सड़कों पर, क्या चाह रहे हैं अभी आप? Till now we are 0% satisfaction. Ask me why? Because जो हमारी डिमांड्स थी, सबसे पहली बात मैम, जो बच्चे अभी तक गए हैं ना, जिनकी यहाँ पे हत्या कर दी गई है, उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक, उनके रूमों पे अभी तक ताला बंद है। और मीडिया से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आप उन पुलिस वालों से या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन से आप ये तो पूछिए कि वहाँ अंदर कितने लोग थे। वो कह रहे हैं इतने लोग थे, आप उन सबका नाम लिखिए। नाम लिखने के बाद फिर अब वो कह रहे हैं ना माइनर इंजरीज थी, थोड़े मोटे चोट लग के सब चले गए। कहाँ है वो लोग? आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट आप चाहते हैं कि जितने लोग? मैम मैं यहाँ पे 7 बजे से हूँ, परसों रात को, परसों रात CCTV फुटेज, वी वांट CCTV फुटेज टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ दिल्ली पुलिस। हम चाहते हैं कि फुटेज हमारे सामने हो। वी हैव द राइट टू इन्फॉर्मेशन। वी वांट टू नो कि किस तरह से वो हादसा हुआ, कि क्या गलती थी, क्या सीवेज का वाटर ओवरफ्लो हुआ। अभी तक आप लोगों को कब तक सड़कों पे रहने का इरादा है? कब तक रहेंगे? जब तक न्याय ना मिले मैम, जब तक न्याय ना मिले, क्योंकि मैम स्टूडेंट पावर है मैम ये, क्योंकि यहाँ कोई और नहीं, कोई अभी कोई आप लोगों को कोचिंग, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए हब है, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हब है। रोज नए नए इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर खुल रहे हैं, पैसा कमाते हैं इंस्टीट्यूट्स। तो क्या उनसे आप लोगों को कोई सपोर्ट मिला? क्या आपने उन तक अपनी बात पहुँचाई कि तो आपने अपनी बात पहुँचाई कि आपने मदद मांगी कि आप आइए हमें सपोर्ट हमने करिए? फैकल्टीज से भी मदद नहीं मांगी थी, लेकिन कुछ फैकल्टीज आए हैं हमारे साथ। कौन कौन फैकल्टी है मैम यहाँ पे डॉक्टर शिवन आए हैं और पीयूष गंभीर सर आए थे हमारे यहाँ पे, जतिन गुप्ता सर। हमने उनसे भी अपील नहीं करी थी, लेकिन वो खुद आए ना मैम। बीते 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों की लगातार मांग थी कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को वो पैसा देते हैं, जहां टीचर्स उनके पैसों पर वीडियोस बनाते हैं और फेमस होते हैं, इन्फ्लुएंसर टीचर्स, वो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें उन छात्रों का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कल से कुछ टीचर्स जो है वो छात्रों के साथ आकर उनका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है और आप कहाँ काम करते हैं? सर, मेरा नाम अमित किलोर है। मैं UPSC का टीचर हूँ। मैं स्टडी IQ इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ UPSC के लिए। तो यहाँ पर आने के लिए बहुत सारी टीचर्स हैं जो अभी तक नहीं आए, तो आपने क्या सोचकर आप कैसे आए? मैम, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं थी। मैं पहले यहाँ पे स्टूडेंट रहा करता था। अभी मेरे ये मतलब जो स्टूडेंट्स मरे हैं वो प्रोबेबली हम सबके स्टूडेंट्स हैं वो, तो ऐसा कुछ सोचना नहीं था। हमारे कुछ स्टूडेंट्स की डेथ हुई है, तो वी जस्ट केम टू एक्चुअली सी कि गवर्नमेंट कुछ रिस्पॉन्ड कर रही है या नहीं कर रही है। इतने सारे बच्चे 3 दिन से परेशान घूम रहे हैं, तो जिस वी वांटेड टू इंश्योर कि बेसिकली अगर उनको कोई ज़रूरत हो तो उसको कुछ एड्रेस किया जा सके। तो अभी तक आपने क्या ज़रूरत समझी और किन चीज़ों को एड्रेस किया? जितने भी बच्चे हैं इनके अंदर गुस्सा है कि 3 के 3 फ्रेंड्स की बेसिकली डेथ हो गई है, एंड कुछ इन्होंने डिमांड्स की लिस्ट बनाई है कि उनका कॉम्पनसेशन बढ़ाया जाए। जो लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको बेसिकली किसी प्रकार से एक्चुअल एक्शन लेके उनको किसी प्रकार से पनिश किया जाए। यही बेसिक डिमांड्स, जो कि कभी भी इनजस्टिस होता है तो कोई एक आदमी रखता है सामने। आपको क्या लगता है कि टीचर्स के आने से इनको किस तरीके का सपोर्ट मिलेगा? क्या फ़ायदा होगा प्रोटेस्ट में? टीचर्स आर अकाउंटेबल टू देम। बेसिकली ये जो सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे है, किसी न किसी टीचर पे विश्वास करके आए हैं। इन्होंने अपना पूरा साल के 3-4-5 लाख रुपए खर्च किए हैं किसी टीचर के बेसिस पे। सो टीचर अगर आएंगे तो सबसे पहले तो इनकी बात सुनी जाएगी। एज ए टीचर बेसिकली उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। प्रशासन या पुलिस वाले भी शायद उनको थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली लेंगे, एंड शायद इनको भी साहस मिलेगा कि यार कोई ट्रेजेडी होगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारे टीचर्स तो हमारे लिए होने ही चाहिए। हम ये भी क्लेम भी करते हैं एज ए टीचर कि हमारे स्टूडेंट की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अभी जो मौजूदा स्थिति है, अभी जो सिचुएशन है, उसको लेकर आपका क्या कहना है कि कहाँ जा रहा है डायरेक्शन? क्योंकि स्टूडेंट्स में भी डिवाइड हो गए। स्टूडेंट्स भी एक ग्रुप कुछ और कह रहा है कि टीचर्स चाहिए, एक ग्रुप कह रहा है टीचर्स नहीं चाहिए, आप लोग चले जाइए। मतलब स्टूडेंट्स का गुस्सा है वो वैलिड है। कुछ लोग टीचर्स पे भी गुस्सा हैं कि टीचर्स की भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सब चीज़ों पे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे गुस्सा है, मतलब इसमें कोई गलत बात नहीं है। दे पीपल आर एंग्री एंड दे आर वेरी वैलिडली एंग्री, बट आई थिंक एक कंसेंसस बना हुआ है कि यार जिन्होंने गलत किया है, चाहे गवर्नमेंट से हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो, दोज पीपल जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको पकड़ा जाए, उनको। अभी तक जो एक्शंस और जो सरकार ने और अथॉरिटीज़ ने जो भी एक्शंस लिए हैं उनको लेकर किस तरीके का सेटिस्फेक्शन है? अनसेटिस्फाइड है बच्चे। बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट एक्शन लिए गए हैं कि जो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ये घटना हुई थी, उनके डायरेक्टर को और उनके कोऑर्डिनेटर को बेसिकली डिटेन किया गया है। एक कॉम्पनसेशन अनाउंस की गई है 10 लाख रुपए की हर एक स्टूडेंट के लिए।
और आई थिंक इस आज LG जो थे, दिल्ली के LG जो थे, वो भी बेसिकली मिलने आए थे, बट पीपल आर बेसिकली नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये बेसिकली 10-15 सालों से चल रही हैं, तो शायद स्टूडेंट्स को लग रहा है कि ये कम है जो भी हुआ है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आप क्या देखते हैं इस प्रोटेस्ट का भविष्य कहाँ तक जाएगा, क्या हो सकता है, संभावना क्या है? मैं थोड़ा सा स्केप्टिक और सिनिकल हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद जैसे सारे के सारे प्रोटेस्ट होते हैं हमारे देश में, इसका वही रिजल्ट होगा। ये सारे के सारे बच्चे UPSC के एस्पिरेंट्स हैं, 2 से 3 दिन के बाद इनको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तो वही FIR हो जाएगी और 3 महीने बाद हम सब के सब भूल जाएंगे कि 3 लोग मरे थे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि UPSC एस्पिरेंट्स अभी भी बहुत ही डिससेटिस्फाइड हैं जितना भी एक्शंस लिया जा रहा है। राजनेताओं के बयानों से LGV सक्सेना आज यहाँ पर एस्पिरेंट्स से मिलने के लिए आए, लेकिन उनकी शिकायत है कि सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स से वो मिलकर गए और उनकी बात नहीं सुनी, बल्कि अपना ही जो वो उन्हें कहना था वो कहकर गए। बाकी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट के साथ।